नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भूमि विवाद में खूनी संघर्ष, कई लोग घायल। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी नहीं निकले आईपीएस अधिकारी। रामपुर चौराहे पर बैरिकेडिंग का हो रहा है विरोध। इंजीनियरिंग के छात्रों को अब टाटा मोटर्स देगा प्रशिक्षण। फास्ट फूड के चक्कर में एक किशोर ने 85 लाख रुपए का लगाया चपत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौबे गांव में भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि इसमें पीड़ित राम अवतार ने पड़ोसियों पर घर में घुसकर हमला करने, परिवार के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। इसमें एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि राम अवतार के पड़ोसी छोटे लाल पुत्र भागीरथी कई दिनों से भूमि को लेकर विवाद कर रहे थे। आरोप है कि पड़ोसियों ने उनके हिस्से की जमीन पर जाने वाले रास्ते को भी अवरुद्ध कर दिया। इसी को लेकर विरोध हुआ, जिसके बाद मारपीट हो गया और खूनी संघर्ष हो गया है। इस मामले में घायलों का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। गुट रचना और धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जिला कारागार में निरुद्ध पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की रिहाई फिलहाल टलती नजर आ रही है। कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद भी अब तक सभी आवश्यक रिहाई आदेश कारागार तक नहीं पहुंच पाया है। इसके चलते उनकी रिहाई में 3 से 4 दिन की और देरी होने की संभावना जताई गई है। इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। अस्पताल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस विभाग द्वारा 2 शिफ्ट में जवानों की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक शिफ्ट में 1 दरोगा और आधा दर्जन पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड को लगा दिया है। इंजीनियरिंग के छात्रों को आधुनिक और नई तकनीक से रूबरू कराने और उनकी ट्रेनिंग देने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में भूमि को चिन्हित किया गया है। इस भूमि पर 7 करोड़ रुपए के लागत से आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर के भवन का भी निर्माण होगा और उसमें आवश्यक मशीन स्थापित किए जाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा कराया जाना है। इंजीनियरिंग के छात्रों को आधुनिक और नई तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक में ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। गौरी बाजार में रामपुर चौराहे पर लगी बैरिकेडिंग को लेकर विरोध हो रहा है। इस विरोध का अगला चरण देखने को भी मिल सकता है। इसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुकुल सिंह ने प्रशासन को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हस्ताक्षर अभियान के साथ मुकुल सिंह ने प्रशासन को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि 11 तारीख को बैरिकेडिंग के खिलाफ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपे पूरे 15 दिन हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस अवधि के भीतर बैरिकेडिंग हटाने को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद 10,000 लोगों के साथ रामपुर चौराहे को पूरी तरह से जाम किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इधर जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला भी सामने आया। यहाँ मोमोज खिलाने का झांसा देकर युवकों ने वाराणसी के एक पुजारी के किशोर बेटे से 85 लाख रुपए के जेवरात की ठगी कर ली। जब परिजनों को इस बारे में पता चला तो उनके होश उड़ गए। पुजारी ने थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस एक युवक को और एक युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इनकी निशानदेही पर कुछ जेवरात बरामद भी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि भगवानपुर तिवारी गाँव का यह मामला है। यहाँ के रहने वाले बिमलेश मिश्रा वाराणसी के एक मंदिर में पुजारी हैं। उनका नाबालिग बेटा गांव में रहकर कक्षा 7वीं में पढ़ाई करता है। कुछ दिनों से उसे मोमोज खाने की ऐसी लत लग गई कि वह हर दिन देवरिया कसिया मार्ग पर डुमरी चौराहे पर जाने लगा। वहां दुकान लगाने वाले 3 युवकों ने किशोर को अपने झांसे में ले लिया और कुछ लाने पर ही मोमोज देने की बात कही, जिसके बाद किशोर घर में रखे जेवरात निकालकर धीरे धीरे उन्हें लाकर देने लगा। बदले में वे उसे मोमोज खिलाते रहे। अलमारी में पुजारी के पत्नी और बहन के जेवरात थे। बहन जब जेवर मांगने के लिए घर आई और अलमारी खोली गई तो परिजनों के होश उड़ गए। अलमारी के लॉकर से सभी जेवर गायब थे, जिसके बाद मामले की जांच की गई, पुलिस को सूचना दी गई और अब पुलिस इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है।
आम बजट में प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया है। जिले के गर्ल्स हॉस्टल बनने से दूर दराज से पढ़ने आने वाली छात्राओं को काफी राहत मिलेगी। वहीं अन्य जिलों से नौकरी के लिए जिले में आने वाली महिलाओं को भी इसकी सुविधा मिल सकेगी। जिले में संबंधित विद्यालयों के अलावा जिले में कहीं भी कोई गर्ल्स हॉस्टल का प्रबंधन नहीं है। ऐसे में दूर दराज के जिले के महाविद्यालयों और इंटर कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को काफी परेशानी होती है। छात्राएं या तो प्रतिदिन बसों ट्रेनों से जाती हैं या फिर शहर में कहीं किराए का कमरा लेकर पढ़ाई करती हैं। हॉस्टल बनने से छात्राओं को काफी सहूलियत होगी। विकास खंड लार के महाल मंझरिया क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने सपा नेता व्यास यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन CARO देवरिया को सौंपा है। किसानों ने इस ज्ञापन के माध्यम से शीघ्र पीपा पुल के निर्माण की मांग की है। बताया जा रहा है कि सलेमपुर तहसील के महाल मंझरिया में 10,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, जहाँ किसान कृषि और पशुपालन का कार्य करते हैं। उन्हें कृषि उपकरण, ट्रैक्टर और अन्य संबंधित यंत्र ले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुबह और शाम की ठंड से बच्चों की सेहत बिगड़ रही है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से बीमार बच्चे अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण बुखार, सर्दी, खांसी, श्वास से पीड़ित बच्चों का इलाज तमाम अस्पतालों में देखा जा रहा है। ग्राम सभा शेरवा बभनौली को सलेमपुर देवरिया मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क की हालत बेहद खराब है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। यह सड़क यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल के पास से गुजरती है। यहाँ सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन पढ़ने आते हैं और ऐसे में इस खराब सड़क की वजह से बच्चों को भी भारी परेशानी होती है। ऐसे में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने तथा सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए क्रिटिकल कॉरिडोर टीम को आधुनिक यातायात उपकरणों के प्रयोग की जानकारी यातायात उप निरीक्षक गुलाब सिंह ने दी। यह प्रशिक्षण थाना कोतवाली, गौरी बाजार, रामपुर कारखाना एवं रुद्रपुर की क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों को दिया गया, जिसमें स्पीडोमीटर, ब्रेन एनालाइजर और बॉडी वॉर्न कैमरा के सही और प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई। हृदय संबंधित बीमारियों को लेकर शहर के सिविल लाइंस रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें हृदय संबंधित बीमारियों से बचने के लिए संयमित खान पान और नियमित दिनचर्या पर जोर दिया गया। BHU के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय मिश्रा ने कहा कि हृदय महत्वपूर्ण अंग है। हृदय, फेफड़े और रक्त वाहिकाएं गतिविधि के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति करती हैं। सरल जीवन शैली, रोजाना चलने, संयमित भोजन, अच्छी नींद लेने और तनाव से बचने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ हृदय के लिए जीवन शैली को ठीक रखना जरूरी है। मजबूत हृदय के लिए बेहतर सहन शक्ति, ऊर्जा और वजन नियंत्रण, मधुमेह, उच्च रक्तचाप का कम जोखिम, बेहतर मनोदशा इत्यादि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भूमि विवाद में खूनी संघर्ष, कई लोग घायल। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी नहीं निकले IPS अधिकारी। रामपुर चौराहे पर बैरिकेडिंग का हो रहा है विरोध। इंजीनियरिंग के छात्रों को अब टाटा मोटर्स देगा प्रशिक्षण। फास्ट फूड के चक्कर में एक किशोर ने 85 लाख रुपए का लगाया चपत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।